ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अखिलेश पांडे। अब वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे एटा की, जहां पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अंतरराज्यीय साइबर ठग। आगे चर्चा होगी हरदोई की, जहां कुथावा में 28 मार्च से श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का होगा आयोजन। साथ ही आगे बात होगी महाराजगंज की, जहां सिसवा में संत निरंकारी मिशन के सेवादारों ने की साफ सफाई। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 अंतरराज्यीय शातिर साइबर ठग चढ़े एटा पुलिस के हत्थे। वहीं बताते चलें कि लॉटरी का लालच देकर भोले भाले लोगों से अलग अलग खातों में डलवाते थे रुपए। वहीं भारी मात्रा में सिम कार्ड, मोबाइल ठगी करने के विभिन्न उपकरण व प्रपत्र तथा नकदी बरामद। थाना आवागढ़ में एक व्यक्ति के साथ लॉटरी के नाम पर धोखाधड़ी करके 3.5 लाख रुपए उसे अकाउंट में जमा करा लिया गया था। उस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना हमारे साइबर क्राइम थाना द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान जब इन लोगों ने सभी सर्विलांस और CDR से एनालिसिस किया, सोशल साइट से भी एनालिसिस करके इन्होंने पाया कि दिल्ली के 2 व्यक्ति, जिनका करंट लोकेशन दिल्ली का है लेकिन मूल लोकेशन इनका मणिपुर का आ रहा था, इन लोगों द्वारा अपने अकाउंट में पैसा लेकर के विड्रॉ किया गया था। जब फर्दर हमारी टीम वहाँ इन लोगों से संपर्क किया, उनको पकड़ा, पूछताछ किया, तो उसमें तथ्य ये आया कि इनके द्वारा अकाउंट खोल करके और उसके बाद ये डिफरेंट लोगों से बातचीत करके उनको झांसा देते थे कि आपका लॉटरी निकल आया है। उस लॉटरी का पैसा पाने के लिए अपने अकाउंट में पैसा मंगाते थे और इस तरह ये लोगों के साथ ठगी करते थे। इनसे बरामद हुए हैं कई अकाउंट्स, कई मोबाइलें बरामद हुई हैं जो इस तरह के अकाउंट खोला करते थे। इसमें अभी और भी इन्वेस्टिगेशन की जारी है कि और कितने केसेस और कितने अभियुक्त इसमें लिंक्ड हैं, इसको और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर हरदोई के बेनीगंज से, जहां विकासखंड कोथावा क्षेत्र ग्राम झरोइया में राधा कृष्ण मंदिर कुटी पर आगामी 28 फरवरी दिन बुधवार से वृंदाधाम से आए यज्ञाध्यक्ष पवनानंद फलाहारी बाबा के तत्वाधान में श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम के बारे में पवनानंद फलाहारी बाबा ने बताया कि 28 फरवरी से श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन की शुरुआत की जा रही है, जिसका समापन 5 मार्च को होगा। कार्यक्रम में प्रथम दिन सभी भक्तों के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कुटी से देवेश्वर होते हुए नैमिषारण्य तक जाएगी। कार्यक्रम समापन दिवस पर कन्या भोज व विशाल भंडारे का आयोजन भी होगा। श्री विष्णु महायज्ञ में जो भी भक्त आए कम से कम 11 आहुतियां डालकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। इस धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्र के सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर प्रतिभाग कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। कलश यात्रा सहित संपूर्ण कार्यक्रम में भक्त सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। आगामी कार्यक्रम जो होना है महाराज जी, उसके बारे में पूरी बात हमें बताएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये श्री विष्णु महायज्ञ का जो आयोजन होने जा रहा है 28 तारीख को ग्राम झर्रुइया राधा कृष्ण मंदिर कुटी स्थान, 28 तारीख को जल यात्रा होनी है और 5 तारीख को यज्ञ का पूर्णावती का दिवस एवं कन्या भोज और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता जनार्दन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में आवें और भंडारे में प्रसाद ग्रहण करें, अपने भी जीवन को धन्य बनावें और हमारे भी जीवन को धन्य बनावें। यज्ञ में जजमान बनने के हेतु संपर्क करें। पार्थिव शिवलिंग बनाकर 5 तारीख को सामूहिक रुद्राभिषेक किया जा रहा है, उसमें भाग लेकर अपने जीवन को धन्य बनावें। 11-11 आहुतियाँ समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता जनार्दन अवश्य डालें यज्ञ में भाग लेकर, क्योंकि पूर्वजों का जब आशीर्वाद होता है तो यज्ञ अनुष्ठान, कथा, भागवत इत्यादि करने और कराने का अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि सदा धर्म ऊंचा रहे, सब पापों की क्षय और सरस भाव से बोली श्री वासुदेव की जय। हमारा नाम पंडित पवन कुमार
पवनानंद फलाहारी बाबा है। श्रीधाम वृंदावन निवास है। पुरानी कालीदह मदन मोहन घेरा, श्रीधाम वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। महाराजगंज सिसवा क्षेत्र के चनकौली गांव के पास खेखड़ा नाले के संत निरंकारी के सेवादारों ने बता दें साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए सतगुरु माता सुदीक्षा के निर्देशन में देश भर में निरंकारी मिशन के लोगों ने नदी, तालाब और पोखरों की साफ सफाई कर उसे प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। इसी क्रम में सेवादार प्रभुनाथ की अगुवाई में क्षेत्र के कई गांवों से आए हुए सैकड़ों निरंकारी सेवादारों ने खेखड़ा नाले की साफ सफाई कर लोगों को जागरूक किया। प्रभुनाथ ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जल अमृत के समान होता है, इसलिए हमें इसकी साफ सफाई रखने की आवश्यकता है। पशु पक्षी भी नदी, तालाब, पोखरों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस अवसर पर राहुल, केदार, महेश, अनुज, रुदल, भोला, रीता, संगीता, उषा उपस्थित रहे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार की रिपोर्ट। खबर सोनकक्ष से है, जहां देर रात को सोनकक्ष हाईवे पर गंधर्वपुरी फाटा पर दो अलग अलग सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर हालत में इलाजरत है। बताते चले कि पहली घटना में एक तेज गति ट्राला जो इंदौर से भोपाल की ओर जा रहे मोटरसाइकिल सवार दो लोगों पर पीछे से टक्कर मारते हुए चढ़ गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक की इंदौर इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक युवक सोहन चौहान सोनकक्ष कृषि उपज मंडी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी था, वहीं पीछे बैठा व्यक्ति भी उपज मंडी में तृतीय श्रेणी कर्मचारी है। बता दें कि इसी तरह से गंधर्वपुरी फाटा पर दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में धीरज तिवारी और गोपाल राजपूत दोनों निवासी सोनकक्ष तहसील घायल हो गए, जिसमें धीरज को गंभीर हालत में देवास रेफर कर दिया गया है। सोनकक्ष से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां विकासखंड रामानुज नगर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भुवनेश्वरपुर के छात्रों के साथ नेवता भोजन का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार एवं शिक्षा विभाग के निर्देश पर प्राइमरी एवं मिडिल स्कूलों में नेवता भोजन का आयोजन व्यापक रूप से चल रहा है, जिसमें शिक्षक, पालक, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं आम नागरिक लगातार जुड़ रहे हैं। ऐसे में भुवनेश्वरपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नेवता भोजन का आयोजन जनपद शिक्षा समिति के सदस्य प्रमिला साहू एवं विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष रामरतन साहू ने हलवा एवं फल वितरण कर छात्रों के साथ भोजन किया। वहीं सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना से संबंधित योजना के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने न्योता भोजन के रूप में लागू किया है। कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में विकासखंड रामानुज नगर में बड़ी संख्या में विद्यालयों में न्योता भोजन का कार्यक्रम चल रहा है। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की और भी तमाम खबरों को लेकर हम आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस लौट आइए सी न्यूज भारत पर, क्योंकि आपको ले चलेंगे खबरों के सिलसिले में महाराष्ट्र से जुड़ी खबर की ओर। तो बने रहें सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।